Hello students, welcome to textbook exercises solution series. So in the previous episode we have just finished exercise 4.1. Here we are going to start exercise 4.2. So let's start the lecture with the motivational quote. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसको करने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स जानते हैं जो कि इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है। तो हमारे पास है सपोज द लाइन्स represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0। मैंने लाइन्स क्यों लिखा? क्योंकि इसमें हमारी दो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है और उसकी ये कंबाइंड इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशंस है। तो द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, जो लाइन्स इसको रिप्रेजेंट करेगी उनके बीच में अगर सपोज कीजिए ये जो दो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन ये है, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा वो किसके इक्वल होगा? ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस बी प्लस माइनस साइन के साथ। ओके, और अगर मुझे एक्यूट एंगल लिखना है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, द टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन विल बी 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस बी। ये याद रखिएगा, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये कंबाइंड इक्वेशन है लाइन की, तो हमें ये याद रखना है फॉर्मूला, एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टू लाइन्स, ठीक है, हुज कंबाइंड इक्वेशन इज दिस। अब देखिए, अगर मेरे को दो लाइंस के बीच में एंगल मालूम है तो अगर वो दो लाइन पैरेलल होंगी या दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो वो भी मैं कंडीशन निकाल सकती हूँ। हाँ, डेफिनेटली ये हमारा जो फॉर्मूला है वो उसी फॉर्मूले से आया है जो आपने नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल का पढ़ा था, दैट इज़ tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2। तो उसी से ये फॉर्मूला हमारा आया है। तो देखिए, दो लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर क्या होगी? तो हम क्या कह सकते हैं? कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि हमारा tan थीटा हमारा 90 डिग्री, और tan 90 इज नॉट डिफाइंड, विच इज़ हम कह सकते हैं 1/0। तो हमारी अगर इसकी जगह 1/0 पुट करेंगे तो वी कैन से a प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द कंडीशन when the two lines are perpendicular. The lines represented by these equations are perpendicular if a plus b equals to 0, and lines represented by these equations are parallel if हम कहेंगे कि tan थीटा इक्वल्स टू 0, एंड अगर हम थीटा 0 पुट करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? tan 0 हो जाएगा, और मैं क्या कह सकती हूँ? दिस होल फैक्टर बिकम्स 0, 2√h² माइनस AB इक्वल्स टू 0, और h² माइनस AB इक्वल्स टू 0 और h² इज इक्वल्स टू AB। तो आप ये जो लास्ट में मैंने लिखा है कंडीशन परपेंडिकुलर की एंड पैरेलल की कंडीशन, ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। परपेंडिकुलर इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड पैरेलल इफ h² इक्वल्स टू AB, ठीक है। तो अगर हमारी स्ट्रेट लाइन है कि कंबाइंड इक्वेशन दी है और वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आप उसको पैरेलल या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया इसके ये वाली एक्सरसाइज के लिए, जो कि इस एक्सरसाइज में आपका यूज़ होना है। इनको मैं बार बार नहीं लिखूंगी, तो आपको बस एक ये चीज़ याद रखना है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो हमें बोला है शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस चेक कर लीजिए वो परपेंडिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लिख देंगे कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सो हम कह सकते हैं 3x² माइनस 4
एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमारा a जो होगा वो 3 होगा, वैसे तो 2h की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 2h मेरा -4 होगा, ठीक है, और b मेरे पास 3 -3 होगा। अब लिखेंगे लाइन्स आर perpendicular, lines are perpendicular if a plus b is equals to 0। तो हम निकालेंगे a plus b, देखिए, so a is 3, b is -3, so it is how much 0। तो लिखेंगे as a plus b is equals to 0, ठीक है, therefore line represented by these are perpendicular to each other, therefore lines represented by 3x square minus 4xy minus 3y square equals to 0 are perpendicular to each other। बस, यानी a निकाला मैंने, b निकाला और मेरा a प्लस b 0 आ गया, तो मैं कह सकती हूँ कि इससे जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी होता तो वो लाइंस क्या होती, पैरेलल होती या एक दूसरे को कोइंसाइड करती। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, टेक्स्ट बुक में वहाँ पे g लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लीजिए थोड़ा। So it should be 9y square not gy square, 9y square equals to 0 are coincident, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं, ये जो लाइंस इसको रिप्रेजेंट कर रही है वो कोइंसिडेंट है। तो क्या होता है कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसिडेंट कर रही हैं, मीन्स लाइंस क्या हैं, हमारी पैरेलल है। तो हम देख लेते हैं अगर वो पैरेलल के कंडीशन को सूट करेगी, सेटिस्फाई करेगी पैरेलल के कंडीशन को, तो वो लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी, सिंपल। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 9y square equals to 0, a is 1, 2h is 6 and b is 9। okay, now what we need to calculate, ठीक है, हम चेक करेंगे h स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी है या नहीं, या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी जो होना चाहिए वो मेरा 0 होना चाहिए। तो जस्ट कैलकुलेट एच स्क्वायर, एच इज़ 3, यहाँ से एच क्या कह सकते हैं हम 3, एच हमारे पास 3 है, ए 1 है एंड बी 9 है। सो 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एच स्क्वायर माइनस ए बी मेरा 0 है, और मैं क्या कह सकती हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी है, देयरफॉर लाइन्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर कोइंसिडेंट। ओके, ये कोइंसाइड करेंगी क्योंकि ये एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी के कंडीशन को फुलफिल कर रही है, मतलब वो लाइन पैरेलल के कंडीशन को फुलफिल कर रही है। स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम क्या कह सकते हैं, कंडीशन परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो हम लिख सकते हैं सिंस लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है ईच अदर के, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल्स टू 0। और a क्या है मेरा, इसमें देखिए a क्या है, a इज़ k एंड b इज़ -4। आप नहीं तो a, h और b निकाल लीजिए पहले से। सो द वैल्यू ऑफ a इज़, ठीक है, a की वैल्यू क्या है k, कंपेयर करेंगे, एंड b की वैल्यू -4। सो द वैल्यू ऑफ k इज़ 4। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट 1।
बोला है फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो अभी मैंने आपको एक्यूट एंगल का फॉर्मूला बताया, जो लाइंस इसको रिप्रेजेंट कर रही है, दो लाइंस, उसके बीच का जो एक्यूट एंगल का हमने फॉर्मूला बताया। तो हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करके एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्यूट एंगल। सो यहाँ पे पहले मैं क्या इसको मैं अगर कंपेयर करूँगी किस इक्वेशन से, ax² + 2hxy + by² से कंपेयर करूँगी, किससे, कंपेयर इट विथ इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0। सो a की वैल्यू 3 होगी, 2h मेरा -4√3 होगा और b जो होगा मेरा वो 3 हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। वो क्या है, 2√h² - ab/a + b। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्यूट एंगल ले रही हूँ तो वो मैं पॉजिटिव साइन के साथ ही लूँगी, प्लस माइनस नहीं लूँगी, ठीक है। सो tan थीटा = 2 जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो 2h इज़ -4√3 है, सो योर h विल बी -2√3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो h इज़ -2√3² - a × b। सो a × b, ठीक है, और अपॉन a + b विच इज़ 3 + 3। बस अब कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो tan थीटा विल बी हाउ मच, 2 इसका स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे हम, 2² और √3², तो 4 × 3, 4 × 3 12 होगा, -9 अपॉन 6। सो tan थीटा विल बी, ये हो जाएगा मेरा √3/3, ओके, कट जाएगा। सो tan थीटा = 1/√3। सो द एक्यूट एंगल्स थीटा कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री, बिकॉज tan जो होता है हमारा 1/√3 कितने पे होता है, 30 डिग्री। और हम लिख सकते हैं थीटा = π/6 रेडियंस। ओके, तो ये जो एक्यूट एंगल है, acute angle between the line represented by this equation will be 30 degree. So start करते हैं इसका नेक्स्ट सब पार्ट। नेक्स्ट सब पार्ट में जो है करेक्शन है आपका यहाँ पर, सो उसको ठीक कर लेंगे आप। इट शुड नॉट बी 4y², इट शुड बी y², बिकॉज अगर हम इसको 4y² लेके चलेंगे तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे देन अंडर द रूट यू विल गेट द नेगेटिव टर्म्स, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में जो करेक्शन है उसको ठीक कर लीजिए। खैर उससे कुछ ज़्यादा डिफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको कंसेप्ट उसका मालूम होना चाहिए कि कैसे करना है। सो अगेन a इज़ 4, 2h इज़ 5 and b is 1, so h is 5/2। अब मैं एक्यूट एंगल का फॉर्मूला लगाऊंगी, 2√h² - ab। एक्यूट एंगल ले रही हूँ मतलब सिर्फ पॉजिटिव लूँगी। सो tan थीटा इज़ हाउ मच, 2√5/2² - 4 × 1 अपॉन a + b, राइट। तो बस अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। tan थीटा इज़ 2√25/4 - 4/5। सो इट विल बी हाउ मच, 25 - 16/4 अपॉन 5। सो इट इज़ 2/5 × 3/4। 25 - 16 इज़ 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो 9/4 3/2 हो जाएगा। सो हमारा tan थीटा क्या हो गया, 3/5। देयरफॉर हम लिख सकते हैं थीटा को tan इनवर्स 3/5। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 3। सो a is 2, 2h is 7 and b is 3, so h will be 7/2. So tan theta is 2√h² - ab upon a + b. So values लिख दीजिए। So it is 7/2² - 2 × 3 upon 2 + 3. Okay, now just simplify it. So tan theta is 2 √, this is
49/4 minus 6, right, upon 5. So it is 2/5. This will be how much? 49 minus 24 upon 4. तो क्या हो जाएगा देखिए, सो tan थीटा विल बी 2/5. ये कितना हो जाएगा मेरा? 25/4 विच इज़ इक्वल्स टू 5/2. ये रूट 25/4 हो जाएगा विच इज़ 5/2. सो tan थीटा इज़ 1, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड थीटा विल बी 45 डिग्री. स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 4. देखिए इस क्वेश्चन में ना पहले से स्मॉल ए बी सी हमें गिवन है, तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो हम इसको लिख लेते हैं कि ए हमारा ये है, 2h ये है और बी है. तो ए को हम कैपिटल ए लिख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में स्मॉल ए बी लेटर यूज़ किया है. सो 2h इज इक्वल्स टू 8ab एंड कैपिटल B इज इक्वल्स टू b² माइनस 3a². ओके, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाऊंगी, सो h जो हो जाएगा मेरा वो 4ab हो जाएगा, ठीक है. अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ tan थीटा का. सो 2 क्या होता है? √h² माइनस ab, ओके, अपॉन a प्लस b. ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो बस वैल्यूज़ रख दीजिए. h² मतलब 4ab² माइनस ab. सो a और b, ओके, a और b, और डिवाइडेड बाय a प्लस b. सो a और प्लस b ये हो जाएगा, राइट. अब देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 √ ये हो जाएगा 16a² b². इसको माइनस, अब देखिए यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसको प्रोडक्ट करना है बट आगे नेगेटिव साइन है. सो इसका प्रोडक्ट करेंगे. सो विल गेट a² b² माइनस 3a4 माइनस 3b4 प्लस 9a² b², राइट. देख लीजिए a² b², फिर इसको किया एंड देन इसको मल्टीप्लाई किया 3b4 एंड माइनस माइनस प्लस. ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यहाँ साइन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए. और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म्स को, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा? -2a² और -2b², राइट. ये हो जाएगा मेरे पास. अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अब हमारे पास देखिए ये tan थीटा क्या हो गया मेरा? tan थीटा क्या हो गया? 2 इसको सिंप्लीफाई कीजिए 16a² b², ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस a² b² प्लस 3a4 प्लस 3b4 और माइनस 9a² b², और नीचे क्या होगा मेरा? -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो a² प्लस b². ये हो गया मेरा. सिर्फ हमने वैल्यू को पुट किया है और फिर हम प्रोडक्ट किया है हमने. ओके, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2. अब देखिए यहाँ पे क्या लाइक टर्म्स है मेरे पास? 3a4 3b4. अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 15, ठीक है, और 15 माइनस 9, ओके, तो क्या हो गया मेरा? 6 हो गया. तो ये हो जाएगा प्लस 6a² b² और नीचे -2 और a² b². सो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो सकता है. अब देखिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये a² प्लस a4 प्लस b4 प्लस 6. तो इसमें से मैं क्या ले सकती हूँ? अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, सो a4 प्लस b4 प्लस 2a² b², ओके, और अच्छा, और ये माइनस a² प्लस b². ये हो जाएगा मेरे पास. अब ये मेरे पास आइडेंटिटी हो गई a² प्लस b² का होल स्क्वायर. तो ये मैं लगा दूंगी tan थीटा इज इक्वल्स टू √
3, इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन दिस। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, एक्यूट एंगल चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इसका मॉड लूँगी, क्योंकि tan नेगेटिव में एक्यूट एंगल नहीं होता है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद tan थीटा मेरे पास सिर्फ √3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर √3 और ये रूट से बाहर निकालेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव कर लेंगे, बिकॉज वी आर जस्ट फाइंडिंग द एक्यूट एंगल। ठीक है, तो tan थीटा √3 हो जाएगा सिंप्लीफाई इसको करने के बाद, एंड थीटा विल बी 60 डिग्री। तो यही मुझे फाइंड करना था इनके बीच का एंगल। So here we have finished till question number 4 of exercise 4.2. In the next episode, we will be starting from question number 5 onwards. So till then, keep practicing.